डीएलएड मैथ सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर 4 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न बैंक में अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग आज देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न इसके पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग देख लिए हैं। आज देखेंगे लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी, ये दोनों इसी वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 लिया। जो क्वेश्चन करने लायक है उसी को मैं लिया हूँ, जो आसान है, जो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से, उसको मैं छोड़ दिया हूँ। तो इसमें हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। एक पुस्तक का मूल्य 2/5 XY² रुपये है, तो 15/16 XZ पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। भाई एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है तो गुणा होगा, और अधिक का दिया हो एक का पूछे तो भाग होता है, तो यहाँ पर गुणा होगा। यहाँ पर सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य बराबर 2/5 XY² रुपये। तो 15/16 XZ पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, तो गुणा कर देंगे। 2/5 XY² गुणे 15/16 XZ। तो ये देखिए गिनती एक साथ कर दें, 15/16 और इधर x गुणा होके x², y² और z गुणा होके z²। इसको काट देंगे 3, इसको काट देंगे 8। ये हो गया 3/8 x² y² z² रुपये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन दिया हुआ p² ब्रैकेट में q² माइनस r² प्लस q² ब्रैकेट में r² माइनस p² बटे q² माइनस p² का मान लिखिए। मान ज्ञात करना है, जबकि ये दिया हुआ है तो सिंपली मान रख देना है। तो यहाँ पे p² है तो 1/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में, q² मतलब 1/3 का होल स्क्वायर माइनस r² 1/-4 का होल स्क्वायर प्लस q² का मतलब 1/3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 1/-4 का होल स्क्वायर माइनस p² 1/2 का होल स्क्वायर और बटे में q² मतलब 1/3 का होल स्क्वायर माइनस p² 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 1/4 ब्रैकेट में 1/9 माइनस 1/16। देखिए माइनस वो स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस 1/9 ब्रैकेट में 1/16 माइनस 1/4 और बटे में 1/9 माइनस 1/4। तो 1/4 यहाँ पर हो गया 16 माइनस 9 बटे 144 कर देते हैं, और प्लस 1/9 यहाँ पर 4 माइनस 16 बटा 16 चौका 64 कर देते हैं। एलसीएम और छोटा होता लेकिन हम ऐसे तिरिया गुणा करके कर दिए हैं। 4 माइनस 9 बटा 36। तो यहाँ पर हो गया 1/4 गुणे 7/144 माइनस 1/9 गुणे यहाँ पर हो जाएगा माइनस 12/64 कुल के बटे माइनस 5/36। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7/576 माइनस, यहाँ पर जब माइनस हम कर दिए हैं तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस 12/576 कुल के बटे माइनस 5/36। इसको हल करेंगे तो
ऊपर 7, 7 माइनस 12 बटे में 576 और -5/36। तो ये घटा देंगे तो -5 होगा और इसके साथ जाएगा 36, -5 गुणे 36 बटे में ये -5, इसके साथ आएगा 576, कट गया। और इससे काट देंगे तो 16 बार 1/16, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या के दुगने में से 30 घटाने पर हमें 56 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। एक संख्या है, उसके दुगने में से, तो माना संख्या x है। देखिए ये बहुविकल्पीय है तो मैं विधिवत नहीं करूँगा, रफ टाइप का करूँगा। तो एक संख्या के दुगने में से मान लो संख्या x, तो उसका दुगना 2x में से 30 घटाने पर हमें 56 प्राप्त होता है, यानी कि ये हो जाता है 56। 30 उधर भेज दीजिए, तो 2x इक्वल हो जाएगा 56 30 86। x बराबर क्या हो जाएगा 86/2 43। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु x है, ये दे दिया है वर्तमान आयु x, तो वर्तमान आयु पिता की कितनी हो जाएगी 4 गुना। पिता की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 4x, तो 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु होगी 4x ही समय है। 5 वर्ष बाद इसमें 5 साल और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x + 5 वर्ष, ये सी। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में 3 बालकों की आयु का योग x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग था। देखिए मान लेते हैं एक का x1 है, आयु जो है x1 वर्ष है, दूसरे का x2 है, तीसरे का x3 है। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो x1 + x2 + x3 ये हो जा रहा है x वर्ष। तीनों की आयु का योग कितना है x वर्ष है, तो ये तीनों की आयु का योग हो गया x वर्ष। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, तो 5 इसमें से भी घटेगा, इसमें से 5 घट जाएगा, इसमें से 5 घट जाएगा, इसमें से भी 5 घटेगा, तो ये हो कितना जाएगा x1 - 5 + x2 - 5 + x3 - 5। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व आयु का योग, तो तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए, तो x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 -5 -5 -5, ये हो जाएगा -15। और इनका योगफल जो है x है, तो यहाँ हो गया x - 15। ठीक है, 100 होगा। आंसर में x - 5 दिया है वो गलत है, x - 15 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक टेलीविज़न और एक फ्रिज का मूल्य, दोनों के मूल्य का योग जो है 14,250 रुपये है। यदि टेलीविज़न का मूल्य फ्रिज का 7/12 है, तो दोनों के मूल्यों का अंतर। देखिए अगर कहीं हम फ्रिज का मूल्य मान लेते हैं x, तो टेलीविज़न का x का 7/12 हो जाएगा। तो फ्रिज का मान लें, फ्रिज का मूल्य बराबर x, तो टेलीविज़न का क्या हो जाएगा x का 7/12, यानी कि 7x/12। ठीक है, और ये फ्रिज का और इसका दोनों का योगफल 14,250 होगा। x + 7x/12 बराबर 14,250। 12x लघुत्तम लेंगे तो 12x + 7x 19x बटे में 12 बराबर 14,250, यानी x का मान निकलना होगा तो 14,250 बटे में 19 गुणे 12, तो कितना हो जाएगा x बराबर हो गया 9,000 रुपये।
यानी एक्स किसका है, फ्रिज का। फ्रिज का मूल्य 9,000 रुपये हो गया, फ्रिज का मूल्य 9,000। तो टेलीविज़न का क्या हो गया, 14,250 में 9,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,250 रुपये। अंतर क्या हो जाएगा मूल्य का, 9,000 में से 5,250 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0,573। ये रुपया 3,750, ये अंतर आ जाएगा। तो ये बॉल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रमेश और सलीम की आयु का अनुपात 5:7 का है। यदि रमेश की आयु 9 वर्ष अधिक होती और सलीम की आयु 9 वर्ष कम होती तो रमेश की आयु सलीम की आयु की दुगनी होगी। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए वर्तमान आयु में अनुपात दिया हुआ है तो इसको 5x मान लेंगे, इसको 7x। 5x किसका होगा, रमेश का। रमेश का जो है 5x और सलीम का कितना हो जाएगा, 7x। अब कह रहा है कि रमेश में 9 वर्ष अधिक यानी जोड़ दिया जाए और इसमें से 9 वर्ष जो है घटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में रमेश की आयु सलीम की आयु की दुगनी होती। ये जो उम्र होगी यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x + 9 और ये कितना हो जाएगा, 7x - 9। तो ये जो उम्र होगा इसका दुगना होगा, इसका दुगना होगा तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो 5x + 9 बराबर 2 ब्रैकेट में 7x - 9। तो ये हो गया 5x + 9 = 14x - 18। इसको उधर इसको इधर इधर ला दें, 9 + 18 = 14x + 5x। ये हो गया 27 बराबर, यहाँ पर माइनस होगा तो ये हो गया 9x। यहाँ से हमको मिल जाएगा x की वैल्यू, x = 3। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे तो रमेश का कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 वर्ष और इसमें 3 × 7 = 21 वर्ष, यानी कि ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, फुटबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई की 3/4 भाग है। यदि फुटबॉल मैदान का परिमाप 140 मीटर हो तो फुटबॉल मैदान की लंबाई क्या होगी। कह रहा है फुटबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई की 3/4 भाग है। चौड़ाई मान लेते हैं, माना चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x का 3/4 यानी कि 3x/4। ठीक है। परिमाप क्या हो जाता है, परिमाप बराबर 2l + b, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई 3x/4 और प्लस चौड़ाई x है और परिमाप है कितना, 140 है, 140 मीटर। 2 से काट दीजिए 70। ये कितना हो जाएगा, 3x और लघुत्तम लेंगे 4x, 4 × 3 = 7x, 7x/4 बराबर 70। x बराबर क्या हो जाएगा, 70 × 4/7। तो x बराबर हो गया 40। x यानी कि चौड़ाई हो गया, चौड़ाई हो गया 40। तो लंबाई है कितना, 3x/4 है, यानी कि 3 × 40/4 30 मीटर। यहाँ हमने क्वेश्चन में मिस्टेक लिखा है, ये चौड़ाई जो है लंबाई की, क्योंकि ये कम हो रहा था तो यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई और यहाँ हो जाएगा लंबाई। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर लंबाई बराबर x, तो यहाँ पे चौड़ाई कितना हो जाएगा, इतना। परिमाप ठीक है, इतना आ गया। तो x जो आएगा ये 40 मीटर
ये लंबाई हो जाएगी। तो बस यहीं पे आंसर हो जाएगा। और ये जो निकलेगा ये तो चौड़ाई निकलेगा, हालांकि इसको निकलना ही नहीं था। तो x बराबर 40 मीटर, 40 मीटर कहाँ है, ये ऐसे।